फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ नंबर्स. In ancient times, when people were not aware about counting, जब काउंटिंग का कोई तस्वुर नहीं था, बिल्कुल अर्ली एज की बात कर रहा हूँ, उस वक्त नॉर्मली लोग किस तरह से काउंटिंग करते थे. फॉर एग्जाम्पल, एक चरवाहा जिसके पास बहुत सारे मवेशी, बहुत सारे जानवर होते थे, वो सुबह के वक्त अपने बाड़े में से जानवरों को लेकर जाता बाहर खेतों की तरफ और फिर शाम को वापस लेकर आता. वो उससे चेक करता होता कि क्या आया, जितने जानवर वो सुबह लेकर के अपने ही वापस लेकर आया या क्या काम है. उसको चेक करने के लिए नॉर्मली वो क्या मेथड यूज करता था कि सुबह के वक्त जितने जानवर जाते थे उतने पत्थर वो उस जगह पर रख जाता था. जितने जानवर जा रहे हैं उतने पत्थर वो वहां पर उस जगह पे रख देगा. फॉर एग्जाम्पल 6 जानवर गए हैं तो 6 पत्थर उसने रख दिए, एक एक जानवर भेजा और एक एक पत्थर उसकी जगह पे रखता जा रहे हैं. अब शाम के टाइम जब जानवरों ने वापस आना होता, अब जैसे जैसे जानवर वापस आ रहे हैं वो पत्थर वापस वहां से उठा के फेंकता जा रहे हैं. एक जानवर आया, एक पत्थर फेंक दिया, दूसरा जानवर आया, उसने दूसरा पत्थर फेंक दिया, तीसरा जानवर आया, तीसरा पत्थर फेंक दिया. तो इस तरीके से अगर आखिर में सारे पत्थर खत्म हो जाते तो इसका मतलब है कि उसके सारे एनिमल, सारे जानवर वहां पर वापस आ चुके हैं. तो इस तरीके से वो काउंट किया करता. अब बेसिकली उसको काउंटिंग तो नहीं आती थी 1 2 3 4 5. इस पैटर्न पे वो दोनों को, जानवरों को और पत्थरों को आपस में कंपेयर कर लिया करता और उससे उसको पता चल जाता कि उसके जानवर पूरे हैं या नहीं. उसके बाद जी, उसके बाद काउंटिंग का एक और मेथड जो यूज किया गया, लाइंस के जरिए काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हुई. फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 जानवर जा रहे हैं, चीजों को काउंट करना है, ठीक है, उतनी लाइंस जो है वो लगा दी जाती. इस पैटर्न पे जो है वो काउंटिंग की जाती है. इसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा लाइनें लगी होती तो दिस रिप्रेजेंट टू मेनी ऑब्जेक्ट्स, कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मौजूद है. उसके बाद सिंबल्स स्टार्ट हुए. सिंबॉलिकली इस सिंबल को इक्वेट किया गया इक्वल टू 10. इसी पैटर्न पे इस सिंबल को इक्वेट किया गया इक्वल टू 100. और फॉर एग्जाम्पल किसी ने नंबर लिखना है 32, तो वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ग्रीक्स ने ये मेथड जो वो इन्वेंट किया था, ये सिंबल्स वाला. तो 32 को रिप्रेजेंट करने कैसे लिखेंगे? 3 वर्ष बाद ये लाइन लगा देंगे, ईच रिप्रेजेंट 10, तो 3 रिप्रेजेंट 30 और साथ में 2 स्ट्रेट लाइन्स लगा देंगे, तो ये 32 बन जाएगा. इसी पैटर्न पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता तो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे वांट टू रिप्रेजेंट 324, 324. This means they use this symbol 3 times. 320 means the symbol they will use 2 times, and 4 means 4 lines. This represents 324. इस पैटर्न पे अर्ली एजेस में नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता. ग्रीक्स ने ये मेथड जो वो स्टार्ट किया था. क्या बोले थे? वो क्या खा रहे थे? बता दिए. सिमिलरली देन बाद में कंसेप्ट स्टार्ट हुआ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. 1 2 3 4 इस पैटर्न पे नंबर्स को जो वो रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया गया. बाद में इस सेट को नेम अलॉट किया गया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा गया. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग
the equation of the type, you can say x plus 2 equal to 2. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम आ गया, यू कैन नॉट रिप्लेस अ नंबर इन प्लेस ऑफ x टू इक्वेट द इक्वेशन. इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए इस सेट में से आप कोई नंबर ऑप्ट नहीं कर सकते. ये जो नंबर नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इस सेट में से कोई भी नंबर आप यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकते टू इक्वेट द इक्वेशन. सो अ नंबर 0 वाज इंट्रोड्यूस्ड. इस टाइप की इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए 0 को इंट्रोड्यूस करवाया गया. एंड विच मैथमेटिशियन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ 0? किस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले 0 का कंसेप्ट दिया था? That was Al-Khwarizmi, मुस्लिम साइंटिस्ट. मुस्लिम साइंटिस्ट का नंबर सिस्टम में बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है. इनफैक्ट मैथमेटिक्स में मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है. इवन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, he was a very good mathematician. बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल थ्योरीज हैं जो लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लेकर आते, वरासत के मामलात होते, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट कंसिडर एन एग्जाम्पल. एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 3 अशखास आए. उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब 17 ऊंट जो है वो छोड़ कर गए हैं, और उसमें जो डिवीजन की रेशो उन्होंने बताई है उसमें एक भाई को 1/2 मिलना चाहिए, एक को 1/3 मिलना चाहिए और एक को 1/9 मिलना चाहिए. तो अब इसमें हमारे से डिवीजन नहीं हो रही कि जब हम पहले कोई देने की कोशिश करते हैं 1/2, ठीक है, 17 का 1/2 कितना हो जाएगा? तो डेसिमल में आ जाता है. तो काइंडली अगर आप ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए. तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने अपने गुलाम को कहा कि आप ऐसा करें कि बैतुल माल से एक ऊंट ले आइए. उन्होंने बैतुल माल से एक ऊंट मंगवाया और उसको इनके साथ शामिल कर दिया. अब 17 + 1 कितने हो गए? 18 ऊंट हो गए. अब उन्होंने पहले बंदे को बुलाया जिसको 1/2 देना था. तो 18 का 1/2 ये कितना आ जाएगा? 9. ठीक है, उसको 9 ऊंट दे दिए. फिर दूसरे बंदे को बुलाया, उसको 18 का 1/3 दिया. ये कितने आ गए? 6. फिर इसी तरह तीसरे बंदे को बुलाया, उसको 1/9 दिया. वो कितने बन गए? 2. ये टोटल कितने बन गए? 9 + 6 + 2, 9 + 6 15 + 2 17. और वो जो एक ऊंट बैतुल माल से मंगवाया था उसको वापस जो वो बैतुल माल में जमा करवा दिया. इस पैटर्न पे देखें कैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. ये तो एक वाकया, इस तरीके से बहुत सारे वाकयात हैं उनके जिस पैटर्न पे उन्होंने इसको सॉल्व किया. तो हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की हिस्ट्री कि ये 0 इंट्रोड्यूस्ड मुस्लिम साइंटिस्ट में से अल-ख्वारिज़मी ने सबसे पहले 0 को इंट्रोड्यूस करवाया टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. इससे फिर होल नंबर का सेट वो सामने आया विच इंक्लूड 0. बाकी नंबर्स वो हैं जो नेचुरल नंबर्स में शामिल हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 1. और इस सेट को क्या नेम अलॉट किया गया? सेट ऑफ होल नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाय W. इसको W से रिप्रेजेंट किया गया. इस तरह से होल नंबर्स का सेट वो जो है वो सबसे पहले इस तरह से सामने आया. फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सेट इन्वेंट हुआ, देन होल नंबर्स का सेट. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम अब ये आ रहा था टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ द टाइप x plus 2 equal to 3 और यू कैन से सॉरी, इसको तो सॉल्व कर लेंगे आप। यहाँ पर अगर आप अबव सेट्स को यूज करते हुए x को किससे रिप्लेस करेंगे ये सॉल्व हो जाए। x की जगह पे आप क्या पुट करते हैं 1 1 दोनों में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में भी आ रहे हो होल नंबर में भी आ रहे हैं, तो अगर आप x की जगह 1 को रिप्लेस करें तो ये सेट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 equal to 3, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ द टाइप x plus 3 equal to 2। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा था। यू डू नॉट हैव अ नंबर इन अबव सेट जिसमें से आप कोई नंबर यूज करें टू बैलेंस दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए आपके पास अबव सेट में से कोई भी नंबर नहीं है जिससे दोनों सेट्स आपस में इक्वल आ जाएं। तो देन नेगेटिव नंबर्स का कंसेप्ट सामने आया कि यहाँ पे आप कोई नेगेटिव नंबर ऐसा रखेंगे जिससे उसको इक्वेट किया जा सके। तो यहाँ पे वैसे कौन सा नंबर आ जाएगा इसको इक्वेट करने के लिए -1 आ जाएगा। तो वहां से कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर मीन पॉजिटिव नंबर तो ऑलरेडी पता चल चुके थे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ से अब नेगेटिव नंबर भी सामने आए -1 -2 -3 up to so on, and that set was named as set of integers and represented by z। ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, z से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि इस टाइप की इक्वेशंस को अगर इक्वेट करना हो तो कैसे इक्वेट किया जाएगा। तो दिस मीन थोड़ी बहुत जो है वो फिर आसानी होगी इक्वेशंस को इक्वेट करने के लिए। बट देयर वाज स्टिल अ प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि अगर आपने इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशंस को बैलेंस करने इक्वेट करने, देन यू डू नॉट हैव अ नंबर इन अबव सेट टू रिप्लेस दिस x टू बैलेंस द इक्वेशन और टू इक्वेट द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर x की जगह कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे आप इक्वेशन को इक्वेट कर सकें। ठीक है, तो उसको इक्वेट करने के लिए एक और कंसेप्ट सामने आया, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, वो नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन नंबर को क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर। यहाँ पर x की जगह अगर आप रिप्लेस कर लें 3/2 को तो देन ये इक्वेशन आपस में इक्वेट हो जाएगी। तो यहां से फिर रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट आया, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दैट नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q where p and q belongs to integers and q is not equal to 0, whereas irrational numbers क्या होते हैं, वो नंबर्स which cannot be written in p/q form, जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, that numbers are called irrational numbers। then you can compare rational and irrational number। ठीक है, we will study rational and irrational number in detail। ठीक है, आगे जाके हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अभी जस्ट वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, के ये नंबर्स बेसिकली इनकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसमें अब आपको एक कंपैरिजन भी पता चलता जा रहा है कि सबसे छोटे नंबर्स कौन से थे जो स्टार्ट किया हमने। स्टार्ट हमने लिया नेचुरल नंबर से। स्टार्ट हमने किया फ्रॉम नेचुरल नंबर।
सबसे छोटे नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर। देन उससे बड़े नंबर विच इंक्लूड 0, द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसी पैटर्न पे फिर नेगेटिव नंबर्स का कंसेप्ट आया, द सेट ऑफ इंटीजर्स, और अभी हमने डिस्कस किया रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। जी, यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेचुरल नंबर हमने डिस्कस किए, होल नंबर डिस्कस किए, इंटीजर्स डिस्कस किए, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लास में। देन इसको हम आगे लेकर चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ रियल नंबर। नंबर 1, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड irrational number. The union of rational and irrational number are known as real number. ठीक है, कि जिसमें रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो R इक्वल टू Q यूनियन Q प्राइम, these are known as real numbers. And second definition of real number is a number whose square is non-negative. ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो? नॉन नेगेटिव हो, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे? उसको भी आप रियल नंबर बोलेंगे। अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ नंबर -7, तो -7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49. This means its square is non-negative. So this means -7 is a real number. But if you have a number which is under root -3, ठीक है, अंडर रूट -3 है। अब इसमें देखिए, अगर आप स्क्वायर करें तो इसका आंसर क्या आएगा? -3 आ जाएगा। तो ये तो आपके पास इसका स्क्वायर नेगेटिव आ गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, वो स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। तो दिस मीन अंडर रूट -3 इज नॉट अ रियल नंबर। तो अंडर रूट -3 जो वो रियल नंबर नहीं है। तो ये दो डेफिनेशन है रियल नंबर्स की। नंबर 1, a number whose square is non-negative, and number 2, the union of rational and irrational number. These are two definitions of real numbers. Now compare the numbers. Number 1, natural numbers. Number 2, whole numbers. Number 3, integers. Then rational and irrational numbers. ठीक है, और उससे बड़े नंबर अभी आपने समझ लिया वो कौन से हैं? That are real numbers. ठीक है, और इनसे भी बड़े नंबर होते हैं that are called complex numbers which involve iota. ठीक है, जिसमें iota इन्वॉल्व होगा। सही है, वो भी इंशाल्लाह आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में। तो इसमें अगर आप रिलेट करें, नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ, और यू कैन से नेचुरल नंबर्स आर लेस देन होल नंबर्स, होल नंबर्स आर लेस देन इंटीजर्स, इंटीजर्स आर लेस देन रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स आर लेस देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस इसका पता होना चाहिए, जिसमें सीक्वेंस क्या फॉलो होगा? सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उससे छोटे रियल नंबर्स, उससे लेस इंटीजर्स, उससे लेस होल नंबर्स, उससे लेस नेचुरल नंबर्स।
तो ये आपको कंपैरिजन इसका नंबर्स का पता होना चाहिए, कौन से बड़े नंबर है और कौन से नंबर छोटे हैं। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम की ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस की है कि कैसे नंबर्स ये इंट्रोड्यूस हुए, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, कैसे इक्वेशंस को इक्वेट करने के लिए इन नंबर्स की जरूरत पड़ी, और कैसे मुस्लिम साइंटिस्ट ने, मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने कंट्रीब्यूट किया इस नंबर सिस्टम में। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या भी मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने मैथमेटिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये तो जस्ट एक प्रॉब्लम बताया, इसके अलावा बहुत सारे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात में सुनने में मिलते हैं कैसे उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए। नाउ कम टू द कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में अभी देख लीजिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। Rational number, the basic definition is the number which can be written in P by Q form. The number which can be written in P by Q form is known as rational number, where P and Q belongs to integer. For example, you have a number, let's suppose 2 by 3, 7 by 6, etc. Okay? These numbers are rational number. How you will identify a rational number in decimal form? For example, 0.00007, is it a rational number? Or you can say 0.127654 up to so on. Is it a rational number? डेसिमल्स में आप कैसे बताएंगे कि ये रैशनल है या नहीं है? उसके लिए फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके लिए पहले आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अ नंबर विच हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, वो नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में जस्ट फाइनाइट नंबर्स हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2.706 है, अब इसके जो डेसिमल पार्ट है उसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो ऐसा नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट्स हो, दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। ठीक है, उसको रैशनल नंबर आप बोलेंगे। तो दिस मीन ऑल द terminating decimals are rational. This means all the terminating decimals are rational. And what is the concept of non-terminating decimal? For example, you have a number 2.70624 up to so on. अब अगर ये up to so on चलते जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है कि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, that is known as नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज इर्रेशनल। ठीक है, इट इज इर्रेशनल। वेयर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल।